आज हमें पढ़ना है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ये वायर्स है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि वीडियो में आप अटेंडेंस देना होगा, जिसके लिए आपको लाइक दबाना होगा। अगर आप लाइक बटन दबा देते हैं तो हम समझेंगे कि आपका अटेंडेंस हो गया। खास करके हमारे जो पर्सनल कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं। और हाँ, वीडियो को यदि देखना हो तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है आधा वीडियो देखने से। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, तो देखिए हम यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार ले लिए हैं। एक AB है और दूसरा जो है ये CD है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल r ले लिया गया है। अब देखिए दोनों में, एक में I1 धारा, AB में I1 धारा और CD में I2 धारा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि इन पर लगने वाला बल, यानी कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, यानी ये दोनों के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का बल लगेगा। तो इसके लिए हम लोग दो कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जब दोनों तारों में AB और CD में धारा की दिशा समान हो। देखिए I1 जिस दिशा में जा रहा है, I2 भी उसी दिशा में जा रहा हो, तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये कंडीशन है यदि धारा की दिशा समान हो, यानी इफ़ करेंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ दी वायर्स, तो क्या होगा। जब इन दोनों में धारा की दिशा समान होगी तो क्या करते हैं कि इन दोनों तारों पर हम एक एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पर CD पर ले लिए एक बिंदु P, यहाँ पर देखिए ये बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P दिखा दिए, एक बिंदु P ले लिए हैं। और यहाँ पर AB पर एक बिंदु Q ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु Q ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। अब फिर क्या करते हैं, तो अब जैसा कि हम इसके पहले एक पढ़ाए थे, ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चीज़ें एक बार पहले पढ़ा दिए थे। जैसे कि अगर कहें कि कोई ऋजुरेखी धारावाहिक, यानी कोई स्ट्रेट, ठीक है, कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इससे स्मॉल r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, ये चीज़ हम पढ़ा दिए थे। और उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लेंगे तो और अच्छी से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर जब हम निकाले थे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो इसकी वैल्यू आई थी B इक्वल टू, इस बिंदु पर अगर ये बिंदु P होता तो इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, B इक्वल टू आया था μ0/2 पाई I/r। इसमें क्या था, अगर इसमें हम कहे थे कि I धारा प्रवाहित कर रही है, यहाँ से R दूरी पर है, तो हम कहे थे कि μ0/2 पाई I/r, यही चीज़ आया था। वो पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चालक तार AB, ठीक है, इस AB से ये देखिए जो स्मॉल r दूरी ये हो जाएगा, स्मॉल r दूरी पर तो ये बिंदु P होगा, ठीक है। इसी बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो चालक तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें धारा की बात करेंगे तो धारा देखिए यहाँ पर I1 बह रही है, जैसे इसमें I धारा थी तो यहाँ I1 धारा बह रही है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B1 है, ठीक है। ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो ठीक। अब देखिए, तो तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा, μ0/2 पाई I1/r, क्योंकि इसमें I1 धारा बह रही है तो I1/r, यहाँ से r दूरी हो गई। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट जैसा कि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब बात करते हैं दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगा, तो
अब बात करते हैं दिशा की। ठीक है, तो ये जो दिशा है, कैसे दिशा निकालेंगे, तो दिशा निकालने के लिए हम 2-3 नियम बताए थे, उसमें से कोई उपयोग कर लीजिए। चलिए एक नियम बताते हैं, जैसे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या बताया गया था उसमें कि यदि हम ऐसे इस दिशा में जो वायर है उसको इस तरह से बंद करें, जैसे मुट्ठी बंद किए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यदि अंगूठा ये धारा की दिशा बता रही है, तो क्या होगा, ये जो अंगुलियां हैं जिस दिशा में मुड़ करके पहुंची हैं उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो वायर है कौन सा, AB, इसी में तो निकाल रहे हैं। तो इसमें AB में क्या है, AB में धारा की दिशा ये अंगूठा के हिसाब से हो जाएगा। देखिए अंगूठा की दिशा उधर हो गई, तो ये अंगुलियां जो हैं एकदम लास्ट में आकर के कागज तल के लंबवत नीचे की ओर मुड़ रही हैं। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि AB में बहने वाले धारा के कारण होगा, वो क्या होगा, कागज तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा, जिसके लिए हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये गुणे का जो सिंबल है क्रॉस, ये चीज़ बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये सिंबल हम पढ़ा चुके थे, एक डॉट और एक क्रॉस वाला, पिछला वीडियो देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ से देख लिए कि जो AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो इसकी वैल्यू ये चीज़ आएगी, और उसकी दिशा क्या आएगी, तो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर आ जाएगी। अब देखते हैं कि अब चालक तार जो CD है, इस पर लगने वाला बल, ये चालक तार CD पर कितना बल लगेगा, ये बल देखना है। तो देखिए एक पढ़ाए थे एक लेक्चर, और पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उस वीडियो में बताए थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे L लंबाई के चालक पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र था पिछला वीडियो, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें बताया गया था कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें कोई एक धारावाही चालक है, मान लीजिए कि यहाँ पर L लंबाई का धारावाही चालक अगर ले करके, ठीक है, तो L लंबाई के धारावाही चालक जो कि चुंबकीय क्षेत्र से, ये चुंबकीय क्षेत्र से यदि थीटा कोण बना रहा था, यदि यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा था, तो इस पर लगने वाला बल का मान कितना आया था, तो ये आया था यह बराबर IBL साइन थीटा। I क्या था, तो I इसमें प्रवाहित धारा थी, I जो था इसमें प्रवाहित धारा था। B क्या था, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। L क्या था, इसकी लंबाई थी, ये धारावाही चालक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका लेंथ है। और ये साइन थीटा, तो ये थीटा जो था इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण था। तो ये फार्मूला आया था, यह बराबर IBL साइन थीटा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, वही फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं कि अतः चालक तार CD पर लगने वाला बल, तो जो बल लगेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ देखिए ये जो है CD पर एक बल लगेगा, मान लेते हैं बल F है। ठीक है, तो ये बल F की जो बात करते हैं, तो बल F जो होगा, तो देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ CD पर हम लोग देखेंगे, तो चालक तार CD पर लगने वाला बल जो होगा, तो यही फार्मूला देखिए IBL साइन थीटा। तो B क्या है, यहाँ पर B जो है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1 हो जाएगा, और I क्या है, तो I की जगह पर यहाँ इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका लंबाई मान लेते हैं, इस चालक तार की लंबाई L हो जाता है। और साथ में देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये कितना कोण बना रहा है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये लंबवत इस दिशा में है, और जिस दिशा में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक पेन हो गई, ये लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो ये लंबवत नीचे की ओर है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, सीधे इसके लंबवत है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि इनका लगने वाला जो बल F है, ये F का मान कितना हो जाएगा, I2B1L साइन 90 डिग्री। I2 यहाँ I की जगह पर I2 हो जाएगा, B की जगह पर B1, और L तो उसकी लंबाई रहेगी, और साइन थीटा की जगह पर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर B1 की वैल्यू, ये जो है B1, इसकी वैल्यू
इसमें रख दीजिए। जब b1 की वैल्यू रख देंगे तो देखिए f की वैल्यू μ0/2 पाई I1 I2/r इंटू एल। तो ये देखिए बल है, बल की यूनिट क्या होती है, तो बल की यूनिट न्यूटन होती है। अब इसकी दिशा, अब इस बल की दिशा की बात करते हैं। तो बल की दिशा हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं, तो सीधा सीधा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दीजिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जब लगाएंगे तो क्या हो सकता है, तो बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो क्या कहा गया था, उसने ये कहा था कि अगर हम अपने बाएं हाथ की हथेली को इस तरह से ऐसे फैलाते हैं जिसमें क्या होगा कि ये अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बहने वाली धारा की दिशा, और ये जो है तो इस हिसाब से ये जो अंगूठा है हमारा ये चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 पेन ले लिया, एक पेन ये है, 1 2 3, चलिए 3 पेन ले लिया। देखिए एक है जो है ये हमारे बल की दिशा में हो गया, ऐसे ठीक उसके परपेंडिकुलर पकड़ लिए हैं। देखिए ये तीनों जैसे हम हाथ फैलाए थे उसी तरह से परपेंडिकुलर लंबवत ले लिए हैं। मान लीजिए अब जो है जैसे कि यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये है तो ये वाला हो गया बल के लिए, और ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारा की दिशा। जैसे ही इसको एकदम ऐसे तीनों को लंबवत लिए हैं, यहाँ आइए इसको मिला दीजिए। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि धारा किधर जा रही है, तो धारा की दिशा ये बता रहा था, तो ये धारा की दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये देखिए ये लंबवत नीचे की ओर है। तो यहाँ पर इस मान लीजिए लंबवत नीचे की ओर है, यहाँ पर बड़ा सा बना देते हैं ऊपर, देखिए ठीक है। ये देखिए ये धारा की दिशा इधर है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर हो गई। ये बल की दिशा क्या होगा, तो देखिए इस हिसाब से बल की दिशा ये अंदर की ओर हो जाए, तो ये इस हिसाब से होगा। फिर से एक बार बना देते हैं, देखिए जल्दी से, ऐसे बना था ना, देखिए ये है ऐसे बना था, और ठीक इसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर लीजिए। किस पर करेंगे, तो CD के कारण, तो CD है तो देखिए अब इसको ठीक ऐसे कर देंगे, ऐसे घुमा दीजिए। तो इस तरह से जब घुमा देंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बल की दिशा बता रहा था ये इस दिशा में हो गया, ये धारा की दिशा बता रहा था, देखिए ये धारा की दिशा में चला गया, और ये वाली जो पेन है ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही थी। इस हिसाब से कहेंगे कि हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल किए, तो बल की दिशा इसके अंदर की ओर, यहाँ पर ये बल की दिशा अंदर की ओर आ जाएगी। ठीक है, आप खुद निकाल सकते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या देखें कि ये जो बल की दिशा है अंदर की ओर है, यानी हम कहेंगे ये P से Q की ओर है। तो बल की दिशा जो है P से Q की ओर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो बल की दिशा है किधर है, P से Q की ओर बल की दिशा, ऐसे सिंबल दिखा दिए। अब ठीक इसी तरह से एकदम यही इस्तेमाल करेंगे तार CD के लिए, तो हम कहेंगे किसी प्रकार से CD के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर ये चालक तार ये वाला CD है, इसके कारण बिंदु Q AB पर जो स्थित है बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मान लीजिए B2 आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B2 आ जाएगा तो फार्मूला तो वही रहेगा जो अभी बताए हैं कि एक समान ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से CD के कारण, देखिए इसी प्रकार से CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, तो मान लेते हैं जो B2 है, तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो μ0/2 पाई I2/r। I2 क्यों होगा, क्योंकि इस बार जो CD में कौन धारा बह रही है, CD में I2 धारा बह रही है, इसलिए यहाँ पर I2 होगा, और I1 और जो बिंदु Q से R जो I2 की दूरी होगी वो स्मॉल r होगी। और फिर यहाँ B है मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर टू मीटर। अब इसकी दिशा की बात करते हैं, तो देखिए दिशा अब क्या होगा, तो फिर हम लोग जैसा कि बताए हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसमें भी लगा करके आप देख सकते हैं। तो धारा चूँकि ये कई दिशा में बह रही है, तो ऐसे निकाल करके देख सकते हैं। ये आप जब यहाँ पर लगा करके देखते हैं तो ये यहाँ पर ये धारा की दिशा सीधे कागज तल के लंबवत ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चाहे तो दूसरा एक नियम लगा लीजिए, 2-3 नियम बताए थे, कोई भी नियम लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग दाएं हाथ के हथेली का नियम लगा देते हैं, राइट हैंडेड पाम रूल लगा देते हैं। तो उसमें क्या बताया गया था कि यदि हम अपने
ये दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाते हैं कि ये अंगुलियां किस दिशा में हो, उस दिशा में हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो तो इसके हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चलिए एक बार इसको भी उपयोग कर लेते हैं। तो आइए देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ये वायर है, ठीक है। तो हमें किस पर निकालना था, तो बिंदु Q पर निकालना है। तो बिंदु Q की तरफ इसको कर दिए, ठीक है। और ये देखिए इसको कर दिए धारा की दिशा में। ये देखिए ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में है, ये देखिए धारा की दिशा में हो गया, ये बिंदु Q की दिशा में हो गया, ठीक है। तो अब इसके लंबवत यानी कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लेंगे। तो क्या आ जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये आ रहा है कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, जिसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये डॉट का अर्थ होता है, एक सिंबल है जिसका अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि AB पर लगने वाला बल कितना होगा। ये जो चालक तार ये वाला AB है, अब यहाँ पर लगने वाला बल कितना होगा, तो वही फार्मूला फिर बताए हैं कि जैसा कि बताए थे यहाँ पर अभी बताए हैं कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इस ये लंबाई का रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। तो F का मान कितना था, IBL sin थीटा। तो यहाँ पर इस तरह से अब AB पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि यथा अब चालक तार AB पर लगने वाला बल देखेंगे तो यहाँ पर IBL sin थीटा। तो I की जगह पर AB में I1 धारा बह रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है जो कि CD में I2 धारा के कारण है, तो ये B2 मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसकी लेंथ होगी। और ये भी चुंबकीय क्षेत्र के सीधे लंबवत है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसमें B2 की वैल्यू, यहाँ से B2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जब B2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी μ0/2 पाई I1 I2 अपान स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है, इंटू L हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। और जो इसकी दिशा डायरेक्शन जो है, तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम फिर लगा करके देखेंगे तो इस बार जो है डायरेक्शन जैसे अभी बताए हैं सेम उसका उल्टा आएगा। यानी कि यहाँ पर जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा करके देखेंगे इस बिंदु पर तो देखेंगे कि यहाँ पर बल की दिशा जो है ये अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बल की दिशा Q से P की ओर है। यहाँ पर बल की दिशा Q से P की ओर है तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बल की दिशा क्या हो गई, Q to P हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः AB और CD पर लगने वाला बल जो है अंदर की ओर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है जो AB पर जो बल लग रहा है और जो CD पर बल लग रहा है, देखिए ये बल इधर की तरफ, ये बल इधर की तरफ, इसका मतलब दोनों बल ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि दोनों धारावाही चालक तारों में एक धारा की दिशा समान हो, यानी दोनों धाराएं एक ही दिशा में बह रही हो, तो इन पर लगने वाला जो बल होगा वो अट्रैक्शन बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी आकर्षण बल होगा, ठीक है। अब एक दूसरा केस देखते हैं कि जब धाराएं विपरीत हो जाएं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें और देख लेंगे कि यदि हमें यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना हो, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें पूरे में L से भाग दे देंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, वही किए हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल तो क्या किए हैं, उसमें L से भाग दे दीजिए हैं। तो F/L इंटू μ0/2 पाई I1 I2 अपान R हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। F/L है ना, तो इसकी यूनिट न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगी। अब हम लोग निकालते हैं दूसरा केस जब धारा की दिशा विपरीत हो। आइए वो दूसरा केस है, यदि धारा विपरीत दिशाओं में हो, ठीक है, इफ करेंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन इन वायर। तो देख लीजिए यदि वायर है, ये देखिए वायर दोनों है, इसमें क्या हो रहा है, ये मान ले रहे हैं कि धारा जो है विपरीत दिशाओं में बह रही हो, ठीक है। तो जब धारा विपरीत दिशाओं में बह रही होगी तब देखिए क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर AB में I1 ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर I2 यहाँ नीचे की ओर
आ रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेम प्रक्रिया वही रहेगी। अब क्या करेंगे, इस चालक तार AB पर, ठीक है, चालक तार AB के कारण बिंदु P पर हम लगने वाला बल निकालेंगे। चालक तार AB के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, तो देखिए चालक तार AB के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, जैसा कि यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर अगर बिंदु, यहाँ पर बल B1 है तो B1 का मान जैसे वहाँ निकाले थे सेम वही चीज़ आएगा, μ0/2 I1/r न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। अब दिशा की बात करेंगे तो दिशा निकाल करके आप देख सकते हैं, दिशा तो यहाँ पर भी वही होगा जैसा वहाँ निकाले थे, ये अंदर की ओर होगा, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, सेम वही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये यक्स ये सिंबल दे दी हैं, इस सिंबल का मतलब हमको पता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, ये सिंबल है इसका। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि अब जो ये चालक तार CD है, ये वाला ये जो चालक तार CD है, इस CD पर लगने वाले बल की बात करते हैं। तो चालक तार CD पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो फार्मूला वही है जो बताए थे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल यह बराबर IBL sin थीटा। तो यहाँ पर इसमें I की जगह पर I2 हो जाएगा क्योंकि इसमें I2 धारा बह रही है, और B की जगह पर यहाँ B1 हो जाएगा, यहाँ B1 चुंबकीय क्षेत्र है, और L इसकी लंबाई है sin थीटा क्योंकि ये लंबवत है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये लंबवत है, तो हम कहेंगे यहाँ पर थीटा का मान 90 हो जाएगा। इस प्रकार से अब B1 की वैल्यू यहाँ से B1 की वैल्यू इसमें रख दिया जाए, तो B1 की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यह बराबर μ0/2 I1 I2/r इंटू L, इस फोर्स है इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी। और आप इसकी दिशा निकाल सकते हैं, इसकी जब दिशा निकालेंगे तो फिर वही फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा लीजिए, तो या दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगा लीजिए, तो देखेंगे कि इसमें बल की दिशा जो है बाहर की ओर आ रही है। अब ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं, बार बार टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बल की दिशा बाहर की ओर हो गई, जैसा कि देख लीजिए ये बाहर की ओर जा रहा है। अब फिर आइए इसी प्रकार के सेम अब देखेंगे CD के कारण, जो ये वायर है ये CD के कारण बिंदु Q पर, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2 पर हम लोग निकालते हैं, तो क्या होता है, तो लिखेंगे इसी प्रकार CD के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B2 इक्वल टू μ0/2 I2/r, क्योंकि इसमें I2 धारा बह रही है CD में और R दूरी पर है, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और दिशा की बात करें तो देखिएगा ये दिशा ये भी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, देखिए ध्यान रहे क्योंकि ये धारा की दिशा उल्टा है, तो यहाँ पर भी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर ही इसकी दिशा होगी। अब फिर क्या करते हैं, अब चालक तार AB पर लगने वाले बल की बात करते हैं। तो चालक तार AB पर ये जो है AB पर लगने वाला बल कितना होगा, तो हम जानते हैं बराबर IBL sin थीटा, यानी फिर I की जगह पर इसमें I1 धारा बह रही है, तो ये I1 हो जाएगा, B की जगह पर B2 हो जाएगा, और L sin थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः चालक तार AB पर लगने वाला बल यह बराबर I1 B2 L sin थीटा 90 डिग्री। यहाँ से यह बराबर यहाँ B2 की वैल्यू, ये जो B2 है इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दीजिए, यहाँ से जब वैल्यू ले आकर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह बराबर μ0/2 I1 I2/r इंटू L हो जाएगा, ये इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी। अब यहाँ पर भी दिशा हम देखेंगे तो सेम प्रक्रिया वही है, और यहाँ पर दिशा बाहर की ओर आएगी। ठीक है, ये जो दिशा आएगी यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लगा के देखें, यहाँ पर भी देखेंगे तो दिशा यहाँ पर बाहर की ओर आ रही है। तो जब ये भी दिशा बाहर की ओर आ रही है तो देखिए इस पर जो AB पर लगने वाला बल है ये बाहर की ओर है, CD पर लगने वाला बल बाहर की ओर है, तो यानी हम कहेंगे कि ये दोनों बल एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तभी तो ये दोनों विपरीत हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, अर्थात ये कहेंगे कि जब ये
ए बी और सी डी पर कार्य करने वाला बल बाहर की ओर होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में यदि उनमें धारा विपरीत दिशाओं में बहती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है। अब प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल, तो इसमें क्या करेंगे, एल से भाग दे देंगे। देखिए नीचे जब एल से भाग देंगे तो यहाँ पर अगर ये एल आ जाएगा तो यहाँ से ये एल गायब हो जाएगा। तो वही काम किए हैं। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L μ0/2π I1I2/r न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन और हो सकता है कि जब I1 I2 दोनों समान हो, बराबर हो, ठीक है, दोनों I के बराबर हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये I μ0/2π I1 I2, जब I है तो I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा, तो μ0/2π I/I² हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म पर ध्यान, ये I1 I इंटू I है तो यहाँ पर I² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म निकल करके आता है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।